Praise the Lord, honorable parents. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. आज हम सीखेंगे कि हमें अपने बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत कैसे करनी चाहिए। बाइबल के मुताबिक बाइबल की आयत और इसकी बातें जो है वो अपने बच्चों को सिखाने के ज़रिए और कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। माँ और बाप को दोनों को रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बाप भी अपने बच्चे की तरबियत के लिए उतना ही ज़िम्मेदार है जितना एक माँ है। और बच्चे की तरबियत जितने माँ बाप की ज़िम्मेदारी है उतनी ही एक फैमिली की, एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुदा के कलाम को, उसकी बातों को जानने और पहचाने और उसकी राह पर चलें, तो ज़रूरत है कि हम उसकी तरबियत बचपन ही से खुदा के कलाम की बातें उन्हें याद करवा कर उनकी तरबियत करें, ताकि वो बूढ़ा होने तक पर इस कलाम से, खुदा की बातों से जो है वो ना मुड़े। इसी तरह मुक़द्दस कलाम में इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका मैं हुक्म आज तुझे देता हूँ तेरे दिल में नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका ज़िक्र किया करना। कलाम में लिखा है कि हमें अपने बच्चों को न सिर्फ कलाम की बातें बतानी हैं, बल्कि लिखा है कि उनके ज़हन नशीं करना है, और ताकि वो घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका ज़िक्र हो उनके सामने, ताकि वो हर वक्त कलाम को अपने सामने रखें। अगर हम अपने बच्चों को बेतरबियत ही छोड़ देते हैं तो वो माँ बाप के लिए रसवाई का बाइस होता है, और सिर्फ माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, खुदा के लिए, इस कलाम के लिए रसवाई का बाइस होता है। इमसाल 29 बाब और उसकी आयत नंबर 15 में लिखा है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करेगा। कलाम में लिखा है कि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए छड़ी का भी अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े तो हमें करना चाहिए, ताकि वो छड़ी या वो तंबी उसके लिए हिकमत का बाइस हो, उसकी तरबियत में और उसकी परवरिश में मददगार साबित हो। औलाद खुदा की तरफ से मेरास है, वो बेटा हो या बेटी हो, उसकी तरबियत हमें खुदा के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वो अपनी बेटियों को बेटों जैसी उनकी तरबियत करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह जिनकी बेटियां नहीं होती वो अपने बेटों को बेटियों जैसी तरबियत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और ना सिर्फ माँ बाप के लिए रसवाई और बदनामी का बाइस बनते हैं, बल्कि वो खुदा से, खुदा के कलाम से, उसके मुंह की बातों से दूर हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगियां बेराह रवी का शिकार हो जाती हैं, और ऐसे बच्चे दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं और दुनिया के अजीब रंगों में डलना शुरू हो जाते हैं, गुनाह और नशे में धंसना शुरू हो जाते हैं, और अपनी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। और कुछ तो मैंने देखा है कि वो खुदकुशी तक कर लेते हैं। खुदारा अपने बच्चे की, अपनी औलाद की फ़िक्र करें,
بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ ان ماں باپ کو دیکھو جن کے پاس اولاد نہیں، جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، جو دن رات خدا سے دعا، منت اور فریاد کرتے ہیں۔ اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، شکر گزاری کے ساتھ اس کی تربیت، اس کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کریے، تاکہ آپ کے بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ افسیوں 6 باب اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، اور اے اولاد والو، تو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ چھڑی کا استعمال کریں، نصیحت کریں، تربیت کریں، ایسا نہیں کہ انہیں ابیوز کرنا شروع کر دیں یا انہیں ٹیس کریں اور غصہ دلائیں اور باتوں باتوں میں ان کو پریشان کریں، بلکہ لکھا ہے خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ جب ہم انہیں حکمت کے کلام اور دعا کی طرف لے کر آئیں گے، اپنے بچوں کے لیے منفی باتیں، منفی سوچیں، منفی خیال اور منفی جملے نکال کر اس کی جگہ مثبت باتیں کہیں، مثبت سوچیں، مثبت خیال رکھیں اور مثبت جملے استعمال کریں۔ بچے ماں کے بطن ہی سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ماں خوش یا پریشان ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ فیل کرتا ہے، اور اپنی پیدائش سے پہلے ہی بچے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اچھا نمونہ دیں۔ اگر ہم دعا اور کلام میں وقت گزاریں گے تو بچے بھی دعا اور کلام میں وقت گزاریں گے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم ٹی وی یا موبائل یا دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزاریں گے تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھا نمونہ دیں، وہ کام کریں جو ہمارے بچے کی تربیت کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے ضروری ہو۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے قابل ہوں، پڑھے لکھے ہوں، کلام کو جاننے اور پہچاننے والے ہوں۔ اس لیے آئیے ہم اپنے بچوں سے دوستی کریں اور ان سے کلام کے مطابق ان کی تربیت اور ان کی پرورش کریں۔ آمین۔